ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। संसद के मानसून सत्र का 17वां दिन। लोकसभा में आ सकते हैं अमित शाह। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष के सवालों का देंगे जवाब। विपक्ष ने तैयार की रणनीति। एनडीए का मंगल मिशन। पीएम मोदी समेत सभी सांसदों ने एक साथ लहराया तिरंगा। कई मुद्दों पर की बातचीत। कोयला आवंटन मामले में मनमोहन सिंह को क्लीन चिट। सोनिया गांधी ने कहा सबसे प्रभावशाली पीएम के तौर पर याद रखेगा इतिहास। सांसद सुप्रिया सुले की बेटी के रिसेप्शन में पहुंचे पीएम मोदी और अमित शाह। सोनिया, राहुल और प्रियंका भी रहे मौजूद। एक साथ बैठे दिखे शाह, मोदी और शरद पवार। पेपर लीक और बेरोजगार के खिलाफ आईसा का बड़ा कदम। पटना में शुरू करेगा जेन-ज़ी राइजिंग अभियान। युवाओं को एकजुट करने की कोशिश। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव का नोटिस। केंद्रीय गृह मंत्री से बयान की गई मांग। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई का है मामला। रांची में शांतिपूर्ण प्रदर्शन में बाधा डालने वालों की होगी पहचान। पुलिस ने शुरू की सीसीटीवी फुटेज की जांच। बाधा डालने वालों पर होगा एक्शन। सीए नरपत डुकिया बने राम मंदिर संचालन प्रबंधन के प्रमुख। ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने की नियुक्ति। चढ़ावा चोरी विवाद के बीच लिया गया फैसला। जेन-ज़ी युवाओं से एक बार फिर संवाद करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। भारत के उज्जवल भविष्य में युवाओं का योगदान विषय पर होगी बातचीत। 15 अगस्त को नागपुर में आयोजित किया गया है कार्यक्रम। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर हमले को लेकर टीएमसी ने किया प्रदर्शन। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा शासन नहीं, कानून लागू करने की आड़ में राजनीतिक प्रतिशोध। 15 अगस्त से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट। पुलिस ने शहर के प्रमुख स्थलों, सार्वजनिक स्थानों और व्यस्त बाजारों में इंडियन मुजाहिदीन अल कायदा के 19 मोस्ट वांटेड आतंकियों के लगाए पोस्टर। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और उनके जर्मन समकक्ष जोहान वाडेफुल के बीच हुई बातचीत। हॉर्मुज स्ट्रेट और पश्चिम एशिया जंग को लेकर हुई चर्चा। फोन पर दोनों मंत्रियों के बीच हुई बातचीत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बातचीत से पहले रखी नई शर्त। हालिया सैन्य संघर्ष को लेकर की मुआवजे की मांग। का युद्ध में मारे गए लोगों का चाहिए हर जाना। ईरान की धमकी का असर। ट्रंप को तुर्की से निकालने के लिए गुपचुप बदला जहाज। अमेरिकी अधिकारी तक रहे अनजान। बलूचिस्तान आज मना रहा स्वतंत्रता दिवस। बौखलाहट में पाकिस्तान ने किया इंटरनेट बंद। एयरफोर्स से बलूचों की निगरानी। कोलंबिया में भूकंप से 132 लोगों की गई जान। 570 घायल। 86 इमारतें गिरी। 1500 से ज्यादा घरों को हुआ नुकसान। 7 एयरपोर्ट पर काम बंद। पावर ग्रिड में बीमा कंपनियों ने बढ़ाई हिस्सेदारी। अब 6.9% हुई हिस्सेदारी। वहीं एफआईआई हिस्सेदारी घटकर हुई 24.3%। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी। WTI $82.18 तो ब्रेंट क्रूड $87.76 के पार पहुंचा। टीसीएस को कर्मचारियों का डेटा लीक होने के मिले अलर्ट। कहा ग्राहकों की जानकारी पर नहीं पड़ा कोई असर। अमेरिकी कोर्ट का बड़ा फैसला। अडानी पर चल रहा आपराधिक केस खत्म। कोर्ट ने रिश्वत और धोखाधड़ी के मामले को किया खारिज। कोलकाता के हावड़ा स्टेशन पर कुलियों का कहर। यात्री से वसूल लिया 4700 रुपए। रेलवे ने की कार्रवाई। वंदे भारतम। बच्चे बूढ़े और जवानों बोलो हिंदुस्तान से। अपना पीछे हटेंगे हम, जीतेंगे संविधान से। वंदे
करते हैं और काला धन कमाते हैं। कितने छापे मारे लेकिन काला धन तो गायब है। ऐसी अनोखी राजनीति है, दीवर रूल की सत्ता है। गुंडागर्दी करके नेता अत्याचार भी करते हैं। घूस देकर जीत गए हैं ईवीएम मशीन से। अब ना पीछे हटेंगे हम, जीतेंगे संविधान से। वंदे धर्म नीति से इंसानों को ब्लैकमेल करते हैं। आपस में झगड़े लगाकर मस्जिद मंदिर तोड़े हैं। इसी वजह से महिला बच्चे रोते हैं, कोई जलते हैं। झूठा शासन, झूठी गरिमा जनता पर राज करती है। कैसी बिगड़ी देश की हालत, जनता परेशान है। अब ना पीछे हटेंगे हम, जीतेंगे संविधान से। वंदे नहीं है और अब रांची में छात्र आर पार के मूड में हैं। छात्रों ने विधानसभा तक मार्च निकाला। अलग अलग राज्यों से आए लोग इसमें शामिल हुए और बीजेपी के कई नेता भी आंदोलन में जुड़े। अनशनकारी देवेंद्र नाथ महतो भी इस मार्च में शामिल हुए। इस दौरान पुलिस की तरफ से छात्रों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई। पुलिस ने छात्रों को आखिरी चेतावनी देकर रोका, लेकिन छात्र नहीं माने। छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ते चले गए और विधानसभा के गेट पर पहुंच गए। विधानसभा के पास छात्रों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। इसके बाद पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस का आरोप है कि पुलिस वालों पर प्रदर्शनकारियों ने चप्पल और बोतलें फेंकी, जिसके चलते पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। बता दें कि छात्र और सरकार के बीच 3 बार बातचीत हो चुकी है, जिसमें लगभग सभी मुद्दों पर सहमति बन गई। हालांकि छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जिसे सरकार ने नहीं माना है। इस पर पेंच फंसा हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांते को सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। इससे पहले सीआईडी डिप्टी परीक्षा नियंत्रक समेत 19 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और ये पूरा घटनाक्रम तब देखने को मिला जब जेपीएससी के बचे हुए तीनों सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। अब देखना होगा कि झारखंड में ये मामला कब शांत होता है। सिर्फ 18 साल की उम्र और हाथ में आजादी का जुनून। 11 अगस्त 1908 को भारत के युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। उनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। छोटी उम्र में ही वे देश की आजादी के आंदोलन से जुड़ गए। साल 1908 में उन्होंने अंग्रेज अधिकारी किंग्सफोर्ड को निशाना बनाने की योजना में हिस्सा लिया। गिरफ्तारी के बाद उन पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। इतनी छोटी उम्र में उन्होंने अपना जीवन देश के नाम कर दिया। आज उनकी शहादत को याद करते हुए उन्हें शत शत नमन। वंदे मातरम।
भारत की सीमा में चीन अपने पैर पसारता नजर आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों पर लंबे वक्त से उसकी नजर बनी हुई है और अब वहां के स्थानीय लोग ही ये दावा कर रहे हैं कि इस राज्य के कई हिस्सों पर चीन अपना कब्जा भी जमा चुका है। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक ऐसे वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं जिनमें स्थानीय लोग उन इलाकों का नाम तक बता रहे हैं जिन पर चीन अपना कब्जा जमा चुका है, जिसके बाद मोदी सरकार गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है। विपक्ष भी हमलावर हो गया है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने ऐसे ही एक शख्स का वीडियो शेयर किया है जो बता रहे हैं कि चीन कैसे भारत में घुस रहा है। साथ ही सरकार से ये मांग भी कर रहे हैं कि कैसे भी भारत के इन इलाकों को चीन से बचा ले। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। हम खुद लोकल आदमी बोल रहा है चाइना आया है, अभी इंडिया का जमीन को लिया है, पोखरेला को लिया है बोल के मत, तो उसको भी जूत दे बोल, तो क्या बोलेगा अभी उसको आप लोग पॉलिटिक्स मत कीजिए। जितना भी अरुणाचल का जो भी पॉलिटिक्स लीडर से रिक्वेस्ट है उसको आप लोग एकजुट करके उसको सब कदम से कदम मिला के उसको आप लोग जो कुछ न कुछ करने से जो इंडियन गवर्नमेंट को भी फोर्सफुली करना है और जो भी हो चाइना जो अभी ऑक्युपाइड किया उसको किसी करके वापस लेना है। इस वीडियो के साथ पवन खेड़ा ने सरकार से कुछ सवाल भी पूछे। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मोदी जी, अरुणाचल प्रदेश के लोग जमीनी हकीकत जानते हैं। वे समय समय पर चेतावनी देते रहे हैं और भारत की रक्षा के लिए मजबूती से डटे हुए हैं, लेकिन लगता है कि आपके कानों तक कोई बात नहीं पहुंचती। कुछ अहम सवाल उठते हैं। अरुणाचल प्रदेश में चीन की घुसपैठ पर आप चुप क्यों हैं? आप अपनी निजी छवि और छोटी मोटी राजनीति के लिए भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को दांव पर क्यों लगा रहे हैं? क्या आपकी सरकार, आपकी पार्टी या आरएसएस की चीन के साथ कोई गुप्त समझ है जिसके बारे में भारत की जनता को नहीं बताया जा रहा? वहीं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि ये वही मोदी हैं जिसने गलवान में हमारे 20 जवान शहीद होने के बाद भी चीन को ना कोई घुस आया है ना कोई घुसा हुआ है बोलकर क्लीन चिट थमा दी थी। अभी भी सरकार मुंह में दही जमाए बैठी है। क्या भाजपा, आरएसएस और चीन का कोई गुप्त समझौता हो चुका है? दरअसल ये कोई पहला ऐसा वीडियो नहीं है। इससे पहले भी ऐसे ही एक और युवक का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो इंडिया को गुड बाय कह रहा था। उसका कहना था कि जल्दी ही वो चीन का हिस्सा बन जाएगा क्योंकि चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश को हड़प रहा है। इस वीडियो के साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मोदी सरकार के लिए लिखा कि सीमाओं की चिंता करो, परिसीमन की नहीं। अब कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं जिससे सरकार बुरी तरह घिरती दिखाई दे रही है। अब देखना यह होगा कि इस पर मोदी सरकार क्या सफाई देती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। दोनों मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या यूं कहें कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो इनके संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग और भारतीय जनता पार्टी शिक्षा, परीक्षा और राम मंदिर दोनों एक दूसरे से जुड़े मुद्दे हैं। दोनों का सूत्र एक जगह है, दोनों एक जगह से ही संचालित होते हैं। तो इसलिए दोनों मुद्दों पर बहस होनी चाहिए और समय गुजारना, ये बात जो आज कही जा रही है एक हफ्ते पहले भी कही जा सकती थी। एक हफ्ते पहले क्यों नहीं की गई? क्योंकि वो चर्चा ही नहीं करना चाहते। चर्चा के साथ साथ प्रभु राम जी का भी नाम नहीं लेना चाहते हैं। जब चंदे की बात आएगी तो सदन में हम सब प्रभु श्री राम जी का नाम लेंगे, उसका भी नाम नहीं लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जो लोग लाठी मारे हैं छात्र नौजवानों को, याद रहे भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। और फिर इनके लिए धर्म, धन ही धर्म है सबसे बड़ी चीज। झारखंड के मसले पे मैंने पिछली बार भी कहा, आपसे फिर कहता हूँ कि बातचीत ही रास्ता है और लगातार बातचीत करते रहना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी और सरकार ने बातचीत के लिए छात्रों से बात करने का कहा भी है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी में हुई टूट के बाद केंद्र में एनडीए के समर्थन का दायरा बढ़ गया है, लेकिन अब यही बागी सांसद एनडीए की मुश्किलें भी बढ़ाते नजर आ रहे हैं। बागियों में फूट पड़ती दिखाई दे रही है। टीएमसी के 20 सांसद जो ममता बनर्जी का साथ छोड़कर एनडीए के साथ चले गए थे, उनमें से कई सांसद अब एनडीए से भी दूरी बनाते नजर आ रहे हैं।
टीएमसी के बागी सांसदों में 3 सांसद लगातार एनडीए की मंगल मिलन की बैठक से दूरी बना रहे थे, जिसके बाद कयास ये थे कि वो एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं और अब बागी सांसदों ने खुलकर अपना रुख साफ कर दिया है। टीएमसी के 3 बागी मुस्लिम सांसद अबू ताहिर खान, खलीलुर रहमान और यूसुफ पठान ने कहा है कि वे बीजेपी में शामिल नहीं होंगे और वे एनडीए का हिस्सा भी नहीं है। तीनों सांसदों के मुताबिक वे बीजेपी की राजनीति से सहमत नहीं है, लेकिन अपने क्षेत्र के लोगों के हित में केंद्र और राज्य सरकार के साथ काम करेंगे। ये तीनों ही उन 20 बागी टीएमसी सांसदों में शामिल है जिन्होंने बंगाल विधानसभा चुनाव के कुछ ही हफ्तों बाद ममता बनर्जी की पार्टी से अलग होकर नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में विलय किया था। साथ ही एनडीए को समर्थन देने की घोषणा की थी। हालांकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अभी तक उन्हें औपचारिक रूप से एनसीपीआई सांसद के तौर पर मान्यता नहीं दी है। अबू ताहिर और खलीलुर रहमान के मुताबिक स्पीकर अभी भी उन्हें संसद में टीएमसी सांसद कहकर संबोधित करते हैं और उनके नाम के साथ टीएमसी लिखा जाता है। अब माना तो ये भी जा रहा है कि टीएमसी के ये 3 बागी सांसद ममता बनर्जी के साथ वापस जाना चाहते हैं और अगर ऐसा होता है तो ये एनडीए के लिए झटका साबित होगा। रेवती सुले की शादी का रिसेप्शन राजनीतिक जगत की बड़ी हस्तियों की मौजूदगी से खास बन गया। एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले के रिसेप्शन में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। तीनों ने नव विवाहित जोड़े से मुलाकात की और उन्हें शादी की शुभकामनाएं दी। रेवती सुले ने 20 जून 2026 को मुंबई में उद्योगपति सारंग लखानी के साथ शादी की थी। शादी समारोह मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ था। रेवती ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री हासिल की है, जबकि सारंग लखानी कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। रिसेप्शन में गांधी परिवार की मौजूदगी की तस्वीरें सामने आते ही ये समारोह राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने रेवती और सारंग के साथ तस्वीरें खिंचवाई और नव दंपति को नई जिंदगी के लिए शुभकामनाएं दी। राहुल गांधी इससे पहले रेवती के शादी के समारोह में भी शामिल हुए थे। इस हाई प्रोफाइल समारोह में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि अलग अलग राजनीतिक दलों के कई बड़े चेहरे भी नजर आए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव और बेटी अदिति यादव के साथ पहुंचे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई राजनीतिक हस्तियों की मौजूदगी भी रही। रेवती सुले की शादी के रिसेप्शन में राजनीति के साथ साथ उद्योग और फिल्म जगत की भी बड़ी हस्तियां शामिल हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, अनिल अंबानी और गौतम अडानी जैसे कारोबारी दिग्गजों के अलावा अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और रणबीर कपूर समेत फिल्मी दुनिया के सितारे भी समारोह में पहुंचे। इस समारोह की सबसे खास बात अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े नेताओं का एक ही पारिवारिक कार्यक्रम में साथ नजर आना रहा। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार परिवार की मजबूत राजनीतिक पहचान के बीच रेवती सुले का रिसेप्शन एक बड़ा सोशल और पॉलिटिकल गैदरिंग बन गया। हालांकि नेताओं की इस मौजूदगी को किसी नए राजनीतिक गठजोड़ या समीकरण से जोड़ना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह मूल रूप से एक पारिवारिक समारोह था। कुल मिलाकर रेवती सुले का रिसेप्शन राजनीति, कारोबार और बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों का मिलन रहा, लेकिन गांधी परिवार की एक साथ मौजूदगी ने समारोह की तस्वीरों को खास बना दिया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं दी और इस हाई प्रोफाइल समारोह में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई।